हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 9 का इकाई अंक ज्ञात करना। यानी कि जब हमसे 9 का इकाई अंक पूछे तो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, 9 का इकाई अंक भी हम ऐसे ही ज्ञात करते हैं जैसे कि हम 4 का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो मैंने 4 का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं इसकी वीडियो आपके लिए बना भी दी है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 9 का इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ये है हमारी घात और ये है इकाई अंक। यानी कि जब 9 की घात 1 होगी तो इकाई अंक हमारा 9 होगा। जब 9 की घात 2 होगी तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 81 में 1 होगा। क्योंकि इकाई अंक तो हमेशा पीछे की जो संख्या होती है वही तो होती है जो अंतिम संख्या होती है। जैसे हम इकाई ढाई बोलते हैं, है ना। और अगर 9 की घात 3 है तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 9 होगा। ये पीछे की संख्या। और अगर 9 की घात 4 है तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि देखिए, जब हमें 9 की घात, जब हमारी 9 की घात विषम हो, जब 9 की घात हमारी विषम हो तो जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा, 9 आएगा, है ना। और जब हमारे 9 की घात सम हो तो इकाई अंक हमारा 1 आएगा। जैसे कि मैंने आपको 4 के में बताया कि जब जब 4 की घात विषम हो तो इकाई अंक 4 आएगा, और जब 4 की घात सम हो तो इकाई अंक 6 आएगा। उसी प्रकार आपको ये याद रखने हैं। बस सिर्फ 2 ही तो नियम है कि जब 9 की घात हमारी कोई विषम संख्या हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, तो 11 में तो 1 आ ही रहा है, तो 1, 3, 5, 7, 9, है ना। तो जब भी 9 की घात कोई भी विषम संख्या होती है तो हमारा इकाई अंक 9 आता है। और जब भी 9 की घात सम संख्या होती है तो हमारा हमारा इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको इसको एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से और समझा देती हूँ, है ना। तो देखिए, पहले आप इसको देख लीजिए कि ये 9 है, तो जब 9 की घात विषम हो तो इकाई अंक 9 आएगा, और जब 9 की घात सम हो तो इकाई अंक हमारा 1 आएगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। अब देखिए, अब ये हमारा कोई सवाल है, अब हमसे पूछ लिया कि इसमें इकाई अंक क्या है। तो इस सवाल में हम जब इकाई अंक देखेंगे तो हम पहले तो ये देखेंगे कि हमसे किसका इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक हमेशा जो अंतिम वाली जो संख्या होती है उसी का पूछा जाता है, क्योंकि इसी अंतिम वाली संख्या को ही हम इकाई अंक कहते हैं। क्योंकि देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार ऐसे संख्या आ जाती है ना, तो यही हमारा इकाई अंक है। यानी कि हमसे 9 का इकाई अंक पूछा है। अब हमें पता है कि 9 का इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम 9 की घात को देखते हैं, और जो उसका घात को, उसकी सारी, जो भी उसकी पूरी घात है, उस घात के सभी अंकों को हम नहीं देखते। हम सिर्फ घात के अंतिम अंक को, जो इकाई अंक होता है ना, उसी को देखते हैं। तो इसका जो अंतिम अंक क्या है, 9 है। तो अब हमें देखना है कि 9 सम है या विषम संख्या है, कैसी है। अब हमें पता है कि 9 विषम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता लग गया कि जब भी 9 की घात कोई भी विषम संख्या होती है तो जो उसका इकाई अंक होता है वो हमेशा 9 ही आएगा। ये हमें पता है। और फिर आप एक तरीका और अपना सकते हो इसमें, कि जैसे आपको घात देखनी है कि भाई 9 की घात कितनी है, 9 है। 9 तो 9 क्या है, विषम संख्या है। तो अब आप क्या करोगे, 9 के ऊपर 1 की घात लगा दोगे। आप 1 की घात लगाना, ठीक है। तो इससे आपका निकल जाएगा। मतलब कि जब भी 9 की घात कोई भी विषम संख्या हो, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9, कोई सी भी संख्या हो, तो आपका अगर ये नियम याद ना रहे तो आपको क्या करना है, आप उस 9 के ऊपर 1 की घात लगा देना। और फिर अब आप 9 के ऊपर 1 की घात का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो इसका मतलब हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ठीक है। तो इकाई अंक हमारा 9 होगा, है ना। अब देखिए,
अब जैसे एक ये सवाल है, अब इसमें हमसे पूछ लिया कि भाई 9 की घात, अब इसमें इकाई अंक पूछा है तो हम इसी को तो देखेंगे। तो हमने देख लिया कि ये 9 है। अब हमें 9 का इकाई अंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसकी घात को देखेंगे और घात के भी हम अंतिम अंक को ही देखेंगे। तो जो उसका अंतिम अंक है वो सम है या विषम है, तो वो विषम है, क्योंकि ये 5 और 5 तो हमारी विषम संख्या होती है। तो देखिए, अब हमको पता लगा कि जब भी 9 की घात हमारी कोई भी विषम संख्या होती है तो हमारा इकाई अंक 9 आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 9 के ऊपर आपने 1 की घात लगाई, क्योंकि 1 भी विषम संख्या है तो आपने 1 की घात लगाई। अब आपका आंसर कितना आया, 9 आया। ये यानी कि आपका इकाई अंक 9 ही तो है। ठीक है। और अब अगर आप चाहो तो 9 की घात 1 का जगह 9 की घात 3 लगा सकते हैं, क्योंकि 9 की घात 3 है तो ये 3 भी तो विषम ही संख्या है। तो इससे अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा क्या आया है, अब हमारा आया 729 आया है ना, 729 आ गया। तो अब इसमें आप इकाई अंक देखिए तो ये 9 ही तो आ रहा है, इसमें भी इकाई अंक 9 ही आ रहा है ना। उसीलिए तो हमने ये नियम बताया था कि अगर हमारी 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 आएगा, और अगर सम है तो इकाई अंक हमारा 1 आएगा, है ना। तो अब इसमें हमारे इकाई अंक 9 ही तो आ रहा है, लेकिन आप जो ये 3 लिखोगे इसके स्थान पर आप 1 ही लिख लेना, क्योंकि यह आपके लिए इजी होगा। ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपको 9 की घात हमारी विषम संख्या हुई तो आपको ये नियम याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 9 के ऊपर 1 की घात लगा देना और जो आपका आंसर आएगा वही आपका इकाई अंक होगा, जैसे कि 9 आया है। ठीक है। अब देखिए, अब ये है हमारा, इसमें हमसे पूछा इकाई अंक, है ना। तो इसमें हमें 9 का इकाई अंक पूछा है, तो 9 का इकाई अंक के लिए हमें पहले उसकी घात देखनी है। तो उसकी घात का अंतिम अक्षर क्या है, 6 है। तो 6 सम है या विषम है, तो 6 हमारा क्या है, सम है। तो अब हमें पता है कि जब भी हमारी 9 की घात सम होती है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। और अगर आपके ये याद नहीं रहता तो आप क्या करो, आप देख लेना कि 9 की घात अगर सम है तो आप 9 के ऊपर सम संख्या यानी कि 2 की घात लगा देना। जब 9 की घात हमारी विषम थी तो हमने 9 के ऊपर विषम संख्या 1 की घात लगा दी। अब हमारी 9 की घात सम है तो अब हम 9 के ऊपर सम संख्या यानी कि 2 की घात लगा देंगे। आप चाहो तो 4 की भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप 4 को मतलब कि जब जब 9 को 4 बार आप इंटू करोगे ना तो फिर आपका आंसर बहुत बड़ा निकलेगा। उससे अच्छा तो आप यही है कि 9 की घात आप 2 लगा देना, जिससे कि आप 9 इंटू 9 करोगा तो हमारा आंसर 81 आ जाएगा, है ना। तो 81 में अब हम देख सकते हैं कि 81 का हमें इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक तो अंतिम संख्या ही तो होती है। तो इसकी जो अंतिम संख्या है वो कितनी है, 1, यानी कि हमारे इकाई अंक क्या निकला, 1 ही निकला है। और ऐसे भी हमारे इकाई अंक 1 ही लिख रहा है, अगर हमें ये नियम याद है तो कि 9 की घात अगर हमारे सम है तो इकाई अंक 1 होगा, है ना। और अगर नहीं हो तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे कि अब इसमें हमसे पूछा है 9 के मतलब कि इकाई अंक बताइए। तो 9 का इकाई अंक हम बताएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम उसकी घात देखेंगे कि उसकी घात सम है या विषम है। तो इसमें उसकी घात कैसी है, इसमें उसकी घात हमारी सम है। तो जब 9 की घात सम हो तो हमारी इकाई अंक 1 होगा। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमने 9 के ऊपर 2 की घात लगा दी, क्योंकि 2 हमारी सम संख्या है। अब हम इसको 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आएगा, और 81 में जो हमारे इकाई अंक है वो 1 है। तो इसका मतलब हम चाहे इस तरीके से इकाई अंक निकाले या इस तरीके से इकाई अंक निकाले, लेकिन हमारा आंसर सेम ही आना है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें वीडियो में आपको जो 9 का इकाई अंक ज्ञात करना सिखाया है, इसको ना 2 तरीके से सिखाया है। एक तो आप इस वाले नियम को याद रख सकते हो, अगर ये नियम आपके याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप बस ये देख लेना कि 9 की घात अगर आपके पास विषम है तो आप 9 पर 1 की घात लगा देना, और अगर 9 की घात आपके सम है तो आप 9 पर 2 की घात लगा देना, उससे आपका आंसर निकल जाएगा।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।